नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्शन एंड व्यू, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यहाँ इसलिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है पहले आप इसको क्लियर कर लेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिया है, लाइंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यानी कि प्रोजेक्शन एंड व्यू, ये दोनों चैप्टर हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। और प्रोजेक्शन एंड व्यू में आज हम लोगों का तीसरा क्लास है। अब सबसे पहले ये बात मैं बता दूं कि आपकी जो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है और ये जो लाइंस कंप्लीट मैंने 17 से 18 क्लास लिए हैं, ये सारा वीडियो आपको फोकस स्टडी विद अभी चैनल पे मिल जाएगा। हमारा ही चैनल है, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। ये न्यू चैनल रेलवे स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है, तो उसको कराने से अच्छा था कि मैं प्रोजेक्शन एंड व्यू स्टार्ट कर दूं और साथ ही साथ आपका इधर बेसिक साइंस का क्लास भी हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट है, 50% बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट है। और जैसा मैंने कहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रखेगा ये चैप्टर, और इसमें 20 क्लास कम से कम मुझे लेनी है। तो अभी आपका इसमें 8-9 क्लास हुए हैं, टोटल 9 क्लास हुए हैं। तो बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस चैनल का लिंक अगर नहीं मिल पा रहा तो आप एक बार सर्च करिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक, यानी कि आपकी जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है और जो लाइंस है, इसका दे दिया गया है। प्रोजेक्शन एंड व्यू का भी मैंने शेयर कर दिया है और आप इस चैनल पे उसको देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लोगों का टारगेट है 50 क्वेश्चन में जितना हो सकता है मैक्सिमम 40 प्लस करने की। चलिए भाई, और हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड करिएगा। यकीन मानिए, चैनल 600 आपको सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ वो चीज आपको मिलेगी जो मैंने एक समय किया है, और यही चीज को मैंने करके क्वालिफाइड किया है। आपको आंसर की भी दिखाऊंगा इस चैनल पे, उस चैनल पे दिखाया, लेकिन इस चैनल में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। चलिए, बिना देर के हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि आपको मैंने बोला कि आज ये तीसरा क्लास है प्रोजेक्शन एंड व्यू का। अगर आपने पहला क्लास और आपने दूसरा क्लास अगर नहीं किया है भाई, तो आज की क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। मैं आपको टू दी पॉइंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज की जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रहा हूं ताकि आप उतने एनर्जेटिक होके सिंसियरली वे में, कंसंट्रेटेड वे होकर के आप वीडियो को देखेंगे। आज की क्लास सबसे टफेस्ट क्लास होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, लेकिन एक सेकंड कहीं पर भी आपको फील नहीं होगा कि आपका चैप्टर टफ है। इसके बाद प्रोजेक्शन एंड व्यू में कोई जान नहीं बचेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में वैसे भी जान नहीं है। आपने अगर पढ़ा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस मेरे साथ में, आपके एक सवाल नहीं छूट रहे होंगे, आपके फीडबैक है ये। दूसरी बात, प्रोजेक्शन एंड व्यू एक टफ है। मैंने कहा था टफ तब है जब आप याद करेंगे इसको, और ये इजी तब हो जाएगा जब आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे और कंसेप्चुअली चीजों को समझ पा रहे होंगे। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लास में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को एक एक करके जब समझेंगे तब आपको भी समझ में आएगा कि वाकई जो आपने सेकेंड और फर्स्ट क्लास में कवर किया है प्रोजेक्शन एंड व्यू का, उसका कितना इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए, आज हम लोगों का जो टारगेट है प्रोजेक्शन एंड व्यू, सॉरी, ये ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बतला दिया है। कल क्लासिफिकेशन मैंने किया था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक पढ़ना है और एक आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन पढ़ना है ना जी। और इसमें मैंने आपको क्या बतलाया था, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसमें हम लोग दो प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। एक होगा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होगा आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आपके मन में सवाल है कि सर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं पढ़ना, ये भी हम आपको बतलाएंगे। हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। चलिए, ये क्लियर है कि आज हम लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और भर भर के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो पहला क्लास का वीडियो हो, चाहे दूसरा क्लास का वीडियो हो, और आज आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू का तीसरा क्लास का वीडियो हो। अब एक बात यह है कि भाई, आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर आप हमें इस चैनल पे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई कोर्स परचेस कर लेनी है या कोई फ़ी पेमेंट करनी है। ज़रूर अपने वीडियो को, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। अब एक लाइक और शेयर या कमेंट करना आपके लिए, मतलब कि हो सकता है ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा आगे की क्लासेस को स्मूथ वे में
और साइंस को जिस तरह से मैंने फील कराया, भले आप कहीं भी पटना के टीचर से या दिल्ली के टीचर से या यूट्यूब के फेमस टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ आपको बहुत अलग तरीके से और एक यूनिक वे में एक नई चीज़ें देखने को मिलती है। हर एक सब्जेक्ट की बात कर ले तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नोट्स ऑलमोस्ट प्रोजेक्शन एंड व्यू में रेडी है। अभी मुझे 1-2 दिन और समय लगेगा इसको रेडी करने में। तो खूबसूरती है भाई नोट्स की यही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें, ये सारी प्रोजेक्शन की ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली हम लोगों ने कवर किया है। ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या है? ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको याद आना चाहिए, तो मैंने बताया था इसी में क्या होता है, हम लोग 2D फिगर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग 3 फिगर बनाते हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में हमने बताया था। चलिए भाई, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू था। तो चलिए हम लोग आते हैं आज मेन मुद्दे में, जो हम लोगों को कवर करना है। क्या कवर करना है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। चलिए ये रहा, यहाँ से चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ का जो आपको टॉपिक दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन की जब बात करते हैं तो हम लोग इसको क्लासिफाई किए हैं 2 प्रकार से। एक है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि लंब कोणीय प्रक्षेप, और एक है आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यानी कि चित्रीय प्रक्षेप। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसे हम किस में बनाते हैं? 2 डायमेंशनल यानी कि 2D में बनाते हैं। 2D कहने का मतलब क्या है कि कोई एक प्लेन में, ये जैसे कि आपका कोई एक प्लेन है, इसमें हम 2 डायमेंशन ही दिखा पाएंगे, या तो एक्स होगा या फिर वाई, ये 2 ही हो सकता है। एक्स वाई जेड हम लोग 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई एक प्लेन होगा जिसमें हम एक्स डायरेक्शन को भी दिखा पा रहे होंगे, वाई डायरेक्शन को भी दिखा पा रहे होंगे और जेड डायरेक्शन को भी दिखा पा रहे होंगे। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो होती है वो क्या होती है? हम लोग 3D में इसको बनाते हैं। लेकिन मेन आज हम लोगों को जो कंप्लीट करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। अब ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है? याद करिए, कल मैंने बहुत डिटेल बताया था 2 प्रोजेक्शन के बारे में। एक है आपका सेंट्रल प्रोजेक्शन, ठीक है, और एक है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन। ये रहा यहाँ पे। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो होप सो आपको चीज़ें याद आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जब बात करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फर्दर हम 4 कैटेगरी में वैसे बांटते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड आपका एक फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो हम लोगों को केवल और केवल पढ़ना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सॉरी, फोर्थ एंगल, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या बोलना चाह रही है, सब चीज आपको समझ में आएगी। पहले समझिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोगों को। एक पहले एक रिदम बनाइए। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हम प्रोजेक्शन में क्लासिफिकेशन जो किए थे, एक था आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक है आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को बिल्कुल अभी हम लोग साइड करके रखेंगे, क्योंकि हमें आज फोकस है इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कंप्लीट खत्म कर देना। अब याद करिए, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका उदाहरण है? तो आपको याद आ रहा होगा पैरेलल प्रोजेक्शन की, यानी कि समानांतर प्रक्षेप के बारे में। अगर समानांतर प्रक्षेप की बात की जाए तो देखिए, ये है आपका केंद्र प्रक्षेप और इसके बाद आपको मिलेगा समानांतर प्रक्षेप। तो मैं एक बार सारी चीजें रिकॉल करवा दे रहा हूं, क्योंकि जो बातें आपको पैरेलल प्रोजेक्शन में बताई गई थी वो सारी चीजें आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लागू की जाएगी। क्यों? कल का क्लास में याद करिए, मैंने बोला था क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका उदाहरण है? पैरेलल प्रोजेक्शन का। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में मैंने ये बताया था कि जो ऑब्जर्वर होती है और जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप तल, जहां पे प्रोजेक्शन होगा, जहां परछाई बनेगी, और जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है उसके बीच की दूरी क्या होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट, या आपको सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन में जो प्रकाश की किरणें हैं, यानी प्रोजेक्शन जो लाइन है, या आप इसको प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। प्रोजेक्टर में क्या होता है? एक पर्दे पे आपको एक वीडियो दिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, तो प्रोजेक्टर से क्या होता है? प्रोजेक्शन लाइन ही निकल रहा होता है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन कहां से आती हुई दिखेगी? इनफाइनाइट से। कहां? पैरेलल प्रोजेक्शन में। लेकिन यही केंद्र प्रक्षेपण की बात की जाए, यानी कि सेंटर प्रोजेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा? फाइनाइट, एक सीमित डिस्टेंस पे आपकी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दिखाई पड़ेगी आते हुए। नेक्स्ट, इसके बारे हम लोग आपको क्या बताया फिर कि जो प्रोजेक्शन लाइन है या फिर जो रे बोल सकते हैं आप उसको, ये क्या होंगे? आपस में समानांतर यानी कि पैरेलल होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो
प्रोजेक्शन लाइन है और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होती है टकराती है, यानी कि लंबवत टकराती है। यानी जो लाइट आएगी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी कि थेट भाषा में समझें तो ये जो आपकी दीवारें हैं, ठीक है, इस दीवार में जो लाइट आएगी ये परपेंडिकुलर टकराएगी। बस इतना ऐसा समझते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन, यकीन मानिए आपका हर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाते चल रहा हूँ, और जब ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको करवाऊंगा भी सारा क्वेश्चन। हर एग्जाम का पूछा, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर ले, चाहे जेई में आया हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल हो, मतलब हर क्वेश्चन का आपको बनाने में बहुत ही आनंद मिलेगा। इस प्रक्षेप का यूज हम लोग क्या करते हैं, मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। और सेंटर यानी कि जो आपका केंद्र प्रक्षेपण था, यानी कि सेंट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग सिनेमा घरों में, याद करिए, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। इस वस्तु में जो आकार ऑब्जेक्ट की होती है, सेम आकार यानी कि सेम साइज का आपका क्या मिलता है, प्रक्षेप मिलता है, यानी कि प्रोजेक्शन, यानी कि परछाई देखने को मिलती है। ये सब हमने एग्जाम्पल देखा है। अब आइए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। यहां से चीजें अब एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। ये हमने पूरा कवर करा दिया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लेकिन 5-10 मिनट चलेगा भाई, आपको वार्म अप मैं करवा रहा हूं चीजों को, मैं आपके माइंड में एकदम आप उसके यूज टू बन जाए आगे की, क्योंकि आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट ही है। और ये प्रोजेक्शन एंड व्यू अगर आप एक जगह स्कीप करेंगे ना, तो पढ़ाने वाले को भी दिक्कत है, पढ़ने वाले को भी दिक्कत है। यकीन मानिए, देखिए मैं तो स्मूथ वे में कर दूंगा क्योंकि मैं इसे जुड़ा हूं, लेकिन आप इसके अलावे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो माइंड से वो चीजें निकलती है, और जब वो निकलेगी तो फिर उसको को रिलेट करने में तकलीफ होती है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है किसका उदाहरण है, पैरेलल प्रोजेक्शन का है। मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज पैरेलल प्रोजेक्शन में आपने अभी पढ़ी वो सारा कुछ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लागू होगा। एक बात आपको यहाँ पे ये अभी मैंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन है, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है और एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम किस में बनाते हैं, 2D में बनाते हैं। और जब बात होगी 2 डायमेंशन यानी कि 2 विमाएं को हम लोग दर्शाएंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक होगा आपका XY एक प्लेन पे, एक होगा आपका YZ दूसरा प्लेन पे, और एक होगा आपका ZX तीसरे प्लेन पे, यानी साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, यानी कि 3 व्यू की बात की जाएगी। और यहाँ पे 3 व्यू में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। ये मैंने अंत में बताया भी था। बाकी वो हर एक पॉइंट जो यहाँ लिखी गई है, जो आपके दूरी इनफाइनाइट होगी, वो सारी बातें मैंने पैरेलल प्रोजेक्शन में भी आपको करवा दिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाया भी हूँ कि देखिए जो प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, ठीक है, ये आपका जो आ रही है यहाँ पे जब आप देखेंगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो ये आपका है, ये क्या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी दीवार है, इससे क्या है आपका लंबवत है। देखिए 90 डिग्री पे टकरा रही है। चलिए ये सारी चीजें हमने कल कर लिया। अब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो ये देखिए 3 व्यू आपको दिखाया गया है। और जब भी बात होगी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, तो इसमें जो भी व्यू की होगी बात, या तो साइड व्यू हो, चाहे टॉप व्यू हो, चाहे फ्रंट व्यू, इसमें हम लोग केवल 2 मेजरमेंट, 2 माप को ही दिखा पाएंगे। जैसे साइड व्यू की अगर बात करेंगे तो इसमें आप चौड़ाई दिखा पा रहे हैं और एक आप इसका ऊंचाई दिखा पा रहे हैं। तो देखिए ब्रेथ और ऊंचाई दिखा पा रहे हैं साइड व्यू की। फ्रंट व्यू में अगर बात की जाए तो आप इसका लेंथ दिखाएंगे और इसकी ऊंचाई दिखाएंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू का यहाँ पे लेंथ और ऊंचाई दिखा पा रहे हैं। और जब आप अगर टॉप व्यू की बात करेंगे तो ये टॉप व्यू क्या हो गया, तो ये हो गया आपका लेंथ और ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई। तो देखिए टॉप व्यू यहाँ पे आप इसका दिखाएंगे, एरो में यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो ये लेंथ हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब आज की कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है कि 2 मापे ही मेजरमेंट यहाँ पे काम आती है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। और एक पॉइंट यहाँ पे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 3 फिगर ड्राइंग बनाई जाती है, इसलिए हम इसे मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का भी नाम देते हैं। अब कहानी आज की यहाँ से शुरुआत है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी क्या है सर, समझिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताया आपका, मैंने आपको बताया एक है आपका ऑर्थोग्राफिक यानी लंबकोणीय, और एक है आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। इसको हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग 3D में बनाएंगे। अब इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को भी हम लोग 4 कैटेगरी में बांटेंगे। 4 कैटेगरी में आपको अभी मैंने 2 केवल वहां लिखा था। लिखने का रीजन ये है कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है। तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो भी बताएंगे। हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इसलिए पढ़ना भी हमें फर्स्ट और थर्ड ही पढ़ना है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम कोण प्रक्षेप,
सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अब ये सब चीजें क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बात की जाए, जैसे ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है ना, और ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, ये रहा आपका, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक, और इसको और भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा, चलिए, तो ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ये वर्टिकल प्लेन है आपका, ठीक है, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं ये वर्टिकल प्लेन को, ये वर्टिकल प्लेन हो गया आपका। और आप इसको जो देखेंगे स्काई ब्लू कलर, ये सब जो भी आसमानी कलर जो भी बोले आप, ठीक है ना, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। तो जब ये एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पे 4 घर का फॉर्मेशन होगा। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है और ये चौथा घर है। याद करिए, मेरा पहला और दूसरा क्लास मैंने पहले ही कहा, यानी हम इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझिएगा कि हम जो आपको कह रहे हैं ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, इसको समझने से पहले हम यहां पे आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। अब इसको थोड़ा सा और बेसिक में कर रहा हूं हॉरिजेंटल प्लेन को, ये जैसे ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है सर, इसको मैं आपको उसी कलर से दिखाऊंगा जिस कलर से वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक। अब इसको क्या समझना है, आप इस हॉरिजेंटल प्लेन को क्या समझेंगे, पहले इसको दिमाग में बैठाइए। इस हॉरिजेंटल प्लेन को समझिए कि कोई एक कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी है आपका, जैसे आपके पास कॉपी होगा इस प्रकार से, एक कॉपी है ना जिस प्रकार से, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इस कॉपी का एक ऊपर कवर होता है और एक नीचे भी कवर होता है कि नहीं, ये बताइए। तो यही हॉरिजेंटल प्लेन को मतलब एक प्रकार से एक पटरा है, अगर मान लीजिए लकड़ी का पटरा है, तो इसका ये ऊपर वाला तल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर, और इसके नीचे भी आपका क्या होगा, एक तल होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका नीचे वाला तल, ठीक है, ये हो गया नीचे वाला। मैं नीचे का एरो यहां से हटा दूं, एक मिनट। यानी कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो हॉरिजेंटल प्लेन है, एक इसका ऊपर प्लेन होगा और एक इसका क्या होगा, नीचे प्लेन होगा, ठीक है, नीचे प्लेन होगा, नीचे तल होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं ऊपर, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर मतलब क्या, इस हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर कोई चीजें रखी जाएगी, व्यू फील करिए। और नीचे मैं अगर बोलूंगा हॉरिजेंटल प्लेन के, यानी कि नीचे उसके रखी गई है। क्लियर है ये? चलिए सर, ये तो क्लियर है। अब आइए वर्टिकल प्लेन की बात की जाए, तो वर्टिकल प्लेन के लिए भी एक हम लोग वर्टिकल प्लेन पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन और इसको भी ग्रीन कलर से जो वहां पे दिखाया गया था। चलिए, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात है, ये मान के चलिए अगर दीवार ही है, ठीक है ना, ये अगर आपका ये दीवार आपको दिखाया गया, तो दीवार ये अगर है तो इस दीवार का आपको क्या बोलेंगे, या तो आप इस दीवार के आगे खड़े हो सकते हैं या आप इस दीवार के पीछे खड़े हो सकते हैं ना। ये आपका क्या हो जाएगा, दीवार का आगे वाला, या दरवाजा है तो ये दरवाजा का आगे वाला सीन हो गया और इसके पीछे वाला सीन ये हो गया दरवाजे का। कोई दिक्कत है सर, बताइए? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, यहां तक दिक्कत है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वर्टिकल प्लेन को, ठीक है ना, ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है, ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है, इसको हम लोग यहाँ ला रहे हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया सर, इसको इंसर्ट कर दिया है, किसके ऊपर, उस हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। नहीं समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बतलाता हूं। हमने क्या किया है सर, देखिए, हमने कुछ नहीं किया। ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन थी, एक मिनट, ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन थी, ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन थी, देखिएगा, ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन थी, ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन थी, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने छेद किया, ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप किया, ये रहा ग्रुप मैंने कर दिया। यहां पे मैं दूसरा कलर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। यहाँ पे हम लोग येलो कलर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने इसको छेद किया, ठीक है। इसको छेद यहाँ पे क्यों किया है, मैंने छेद इसलिए किया ताकि इसके अंदर में इस वर्टिकल प्लेन को क्या करूं, इंसर्ट कर पाऊं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको घुसा रहे हैं, इस वर्टिकल प्लेन को। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा और, ये अब सही है, ठीक है, थोड़ा सा और, एक मिनट भाई।
कोई नहीं, चीज़ें एकदम बढ़िया से समझिएगा, आराम से हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, फील बस करिएगा आप, सब चीज़ समझ में आएगी आपको। ठीक है, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, पहले ये वाला पार्ट को हटा लिया जाए, या इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, बना ही लेते हैं। ठीक है ना, सबसे बेस्ट होगा कि इसके ऊपर हम बना लेते हैं। तो हमने क्या बोला सर कि ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन जो है ये, ठीक है ना, ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन है इस पर मैंने क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसमें ग्रुप कर दिया है, और वही वर्टिकल प्लेन को मैं क्या किया हूँ, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया हूँ मैंने, इंसर्ट कर दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, होप सो। चलिए, और इसको मैं अब ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये जो वर्टिकल प्लेन है क्या हो गया, हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर इसको डाल दिया गया है। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी क्या आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया इसका ग्रुप किया हुआ, इसके अंदर इसको डाल दिया गया। ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन को, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन का ये हो गया आगे वाला पोजीशन, और ये हो गया इसका पीछे वाला पोजीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। हॉरिजेंटल प्लेन का ये क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट, और इसके नीचे वाला पार्ट हो गया, इसका नीचे हो गया ये हॉरिजेंटल प्लेन का। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे भी 4 घर बना कि नहीं बना, ये हो गया पहला घर, ये हो गया दूसरा घर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे, अब बात यहाँ पे होगी कि अब डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, थोड़ा इसको हम लोग स्पेस लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेकर के दिखाते हैं चीज़ों को। ये हो गया आपका आगे, और ये हो गया आपका पीछे वर्टिकल प्लेन का। ठीक है, चलिए, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अब एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, इट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले ये बताइए। तो सर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं इसी को, ठीक है ना, अगर मैं इसी को यहाँ ला करके रख दूं, तो अभी आप क्या बोलेंगे, सर आपने क्या किया है, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में ला करके रख दिया है। ठीक है सर। अगर मैं इसी को क्या करूं, यहां ला करके रख दूं, तो आप क्या कहेंगे, सर आपने इसको कहां रख दिया है, तो आप कहेंगे सर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में आपने रख दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां ला करके रख दिया है, इट मीन्स अब आप क्या कहेंगे कि सर आपने क्या किया है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रख के रख दिया है। ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारी क्या है, आपकी वस्तु है। इसका क्या किया जाएगा, प्रोजेक्शन बनाया जाएगा, यानी इसका क्या किया जाएगा, परछाई बनाया जाएगा। ऐसा समझिए, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको कुछ बतलाना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से। अभी अगर मैं आपको बोलूं इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया, ठीक है, तो ये क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के आगे है, यानी वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में और हॉरिजेंटल प्लेन के अभव में क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में रखा जाता है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजेंटल प्लेन के अभव रखा गया है एंड वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में रखा गया। क्या ये बात कहना सही होगा या नहीं? चलिए चेक करते हैं सही होगा कि नहीं होगा। देखिए, हमने ये बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है, अगर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजेंटल प्लेन के अभव रखा गया। तो देखिए, ये जो है आपका, ये जो आपका है, देखिए ये जो आपका क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है ये। ठीक है, ये क्या आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, तो ये क्या है, इसके ऊपर ही रखा गया ना भाई, इसके ऊपर ही रखा गया है। और ये वर्टिकल प्लेन के आगे रखा गया, यानी कि फ्रंट प्लेन रखा गया है। तो देखिए, वर्टिकल प्लेन के आगे रखा गया है और अभव मतलब ऊपर रखा गया। ये सारी चीजें नोट्स में लिखी गई है। चलिए पहले आपको तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, ऊपर रखा गया किसका, एचपी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि क्षैतिज तल। ये सब चीजें तो हमने पहली दूसरी क्लास में की है, तो अब इसको मैं बहुत डिटेल लिखने की तो आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वहां लिख रखा है। हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा गया है और किसके सामने रखा गया, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन के सामने रखा गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या है आपका, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के आगे है। यहां तक क्लियर है पहला क्वाड्रेंट? ठीक है सर। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां ला करके रख दूं, ठीक है, यहां ला के रख दूं,
यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रख देता हूं, इट मींस क्या, ये क्या होगा, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होगा और वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखता हूं, चलिए यहां मैंने लिखा है तो यहीं पर कर लेते हैं, लिखने से टाइम बचेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखता हूं, इट मींस क्या है सर, इट मींस ये है कि ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होगा और बिहाइंड द, सॉरी मैंने फ्रंट बोल दिया शायद, पीछे है वर्टिकल प्लेन का। देखिए यहां पे देखिएगा, ये क्या है आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका है ना, ये वर्टिकल प्लेन, और ये वर्टिकल प्लेन के पीछे है आपका ये ऑब्जेक्ट, वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी गई है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, इट मींस जो ऑब्जेक्ट है किसके ऊपर है, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा है आपने, एंड किसके पीछे है, वर्टिकल प्लेन के पीछे है। इस फिगर में भी हम लोग चलिए देख लेते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ठीक है ना, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, इस ग्रीन कलर से मैं आप ऑब्जेक्ट को बना दिया हूं, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा गया है और वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा गया, यही बात थी। ठीक है, अब अगर मैं इसे थर्ड क्वाड्रेंट में रखना चाहूं, अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखना चाहूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इसको क्या किया गया है, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखा गया है और वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा गया है ना, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखा गया। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, आप जाके देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में या तृतीय चतुर्थांश में रख रहे हैं, इसका मतलब चार ऑप्शन, वर्टिकल प्लेन के आगे रखा जा रहा है और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखा जा रहा है। तो क्या रखा जा रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है और वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तो ये बातें यहाँ लिख दी गई है, आपको एकदम परेशान नहीं होना। आइए पहले यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि जो हमने बातें बोली वो सही बातें है भी या नहीं। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो, देखिए मैंने लिखा है द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन एंड बिहाइंड मतलब पीछे, द वर्टिकल प्लेन, बिहाइंड का मतलब क्या है, पीछे। ठीक है, तो देखिए यही चीजें यहाँ पे आपको लागू होते हुए भी दिख रही है। क्या है ये, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। अब हम बात करते हैं क्या, अगर हमने क्या किया, इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रखा है, ठीक है ना, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दिया, ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दिया, इट मींस क्या, ये क्या होगा, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे होगा और वर्टिकल प्लेन के आगे होगा, फ्रंट में। चलिए देखते हैं क्या ये बातें सही आपने कही है। फोर्थ क्वाड्रेंट का केस जब हम यहाँ पे देखेंगे, ये सारा पूछता है एग्जाम में, देखिए इसलिए मैंने बड़े सिस्टमैटिक वे में रख दिया भाई। अभी इसका यूज पड़ेगा अभी मेन, जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन, यानी हॉरिजेंटल प्लेन क्षैतिज तल के नीचे रखा जाता है एंड किसके फ्रंट में, वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। देखते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। और जब बात की जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के आगे। तो देखिए वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में हो गया और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे में हो गया, जब आप ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखें। तो अभी आप ये समझ गए आगे आपको कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहा हूं, इसका मतलब ये हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा जा रहा है और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में रखा जा रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रख रहा हूं, यानी कि ये वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा जा रहा है। अगर मैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहा हूं, यानी कि ये हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे रख रहा हूं। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, इसका मतलब ये हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के आगे रख रहा हूं। यहां तक चीजें, कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द है, कोई दुख दर्द नहीं। अब देखिए इस नोट्स में मैंने सब चीज, हर एक चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं सब चीज नोट्स में मेंशन, जैसे कि यहां मैंने बता दिया कि अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपको जो येलो कलर से जो दिख रहा सेक्शन, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक,
और ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो ये वाला सेक्शन आपको मैंने क्या लिख दिया है, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन का आगे वाला सेक्शन हो गया, ये पीछे वाला हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का ऊपर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का जस्ट नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम कहते हैं किसको है, और सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं किसको। अब हम लोग इसको बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग 4 कैटेगरीज में बांटेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या बोला गया है, जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में रखा जाता है और उसका प्रोजेक्शन लिया जाता है, उसे हम प्रथम कोण प्रक्षेप कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर, देखिए इसका मतलब यह है, देखिए इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या है समझिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, जैसे कि कोई एक कोन है, ठीक है, कोन, इसको आपको मैंने क्या बोला, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, और अब आप इसका क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, यानी कि प्रक्षेप ले रहे हैं इसके ऊपर लाइट डाल करके। लाइट डाल करके यानी कि इसके किनारे से, ठीक है, टकरा करके लाइट निकलेगी, ठीक है, लाइट निकलेगी, और जहां पे दीवाल होगा यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये क्या काम करेगा, आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरह काम करेगा। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि जब, या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, देखिए कैसे कैसे पूछेगा, कि जब हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, ठीक है, तो उस समय प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरह काम करेगी, हॉरिजेंटल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन। तो अभी मैंने बताया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है, जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, अभी मैं आऊंगा फ्रंट व्यू पे भी, तो फ्रंट व्यू में उस समय प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन काम करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। समझते चलिए, मैं क्वेश्चन का आपको एक पैटर्न भी बता रहा हूं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आइए इसका जवाब देते हैं। हमने आपको सबसे पहले यह बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है, ठीक है, और हम इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की जब बात करते हैं, तो इसका जो परछाई बनेगा कहां बनेगा भाई, इस वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगा, यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप तल कौन हो गया आपका, प्रक्षेप तल कौन हो गया आपका, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल हो गया। ठीक है, अब आप इधर से जब देख रहे हैं तो कोन का ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, तो इसका जो आप, ये कौन सा व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, है ना। अगर आपका ऑब्जर्वर यहां से कोई देख रहा है, ठीक है, देखिए यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा है, यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा है, तो ये कौन सा व्यू बन रहा भाई, ये आपका फ्रंट व्यू हो रहा है। तो इसका फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से फ्रंट व्यू बन गया। तो ये फ्रंट व्यू जो बना है वही मैंने बोला। अच्छा, ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन हो रहा है, ये आपका क्या हुआ, प्रोजेक्शन हुआ। तो ये जो प्रोजेक्शन हुआ, इसका फ्रंट व्यू का जो प्रोजेक्शन हुआ, वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन होगा, वर्टिकल प्लेन होगा या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो भाई हमें एक बात बताइए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब कि जो अब जब हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं और उसका प्रक्षेप बनाते हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, और हम इसका प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, फ्रंट व्यू की जब बात करेंगे तब। ठीक है, ठीक है सर, चलिए इसको अब हटाते हैं हम लोग। अभी एकदम परेशान मत होइए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, अभी सब समझ में आएगा। मैं अभी बस आपको पैटर्न बताते चल रहा हूं, ये अभी बस आप इतना समझिए। अगर आपको ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वाला अभी जो मैंने बातें नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर है, मैं यहां बना रहा हूं एक ऑब्जर्वर, यानी कोई एक दर्शक हो गया। अब यहां से लाइट आ रही है मेरे भाई, इसके आंखों से लाइट आ रही है, तो यहां से एक किनारे से टकरा के यहां पे इसका क्या बनेगा, एक प्रोजेक्शन बनेगा। चलिए इसको अब हम यहां पे हटा रहे हैं, इसका हम एक प्रोजेक्शन पहले बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो यहां से एक लाइट आया, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद यहां से एक लाइट आया, ये हो गया, ये हो गया। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये आया एक, यहाँ किनारे से यहाँ आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। नेक्स्ट एक आपका लाइट इधर से आएगा ऐसे, और एक लाइट आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहां से चलिए हम लोग बनाते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया, और ये।
तो ये बन गया आपका क्या, प्रक्षेप बन गया। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे, ये इसका फ्रंट कौन सा व्यू बन गया है, चलिए मैं इसको पहले ग्रीन कलर से इसको दिखा दे रहा हूं। ये बन गया आपका कौन सा व्यू, तो ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। और ये क्या है आपका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। तो अभी मैं आपको ये बोला कि ये कौन सा पहले प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, तो आप कहेंगे सर ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। क्यों, क्योंकि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है। तो जब ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू होगा ना भाई। अगर यही ऑब्जर्वर को, ठीक है, अगर यही ऑब्जर्वर को मैं यहां से ला करके दिखाऊंगा, यानी आंखें ऐसे देखेगी, ठीक है ना, ऐसे देखिए, यानी कि ये कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू होगा। तो टॉप व्यू क्या बनेगा, इसका प्रक्षेप यहाँ पे बनेगा, है ना, यहीं पे बनेगा ना, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का प्रक्षेप जो बनता है उसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन होता है, ये आपका क्या, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप तल है जहां पे प्रोजेक्शन बनता है। तो ये कौन सा है, आपका वर्टिकल प्लेन है। बस मैं आपको ये अभी बताना चाह रहा हूं, मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको नहीं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, होप से। चलिए ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए इतना मैं इसलिए किया ना, तो क्योंकि अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना तो उसको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या आपने समझा कि जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में रखा जाता है और उसका प्रोजेक्शन लिया जाता है तो उसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहेंगे। अब उसी प्रकार सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की जब बात होगी तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, जब ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखा जाएगा और प्रक्षेप लिया जाएगा। मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे रख रहे थे यहाँ पे ना रख करके अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रख रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और अब हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप ले रहे हैं, ठीक है। इसका भी प्रक्षेप कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, यानी कि इस वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगा। तो ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन अब यही ऑब्जेक्ट को हम यहां से हटा करके, ठीक है ना भाई, अब यहां से हम इसको हटा करके हम यहां बना दे रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसका प्रक्षेप यहां पर बनेगा, ठीक है ना, इसका प्रक्षेप यहां पे बनेगा। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से हटा करके, ठीक है, यहां से हटा करके अगर मैं यहां रख दूं तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका भी प्रोजेक्शन कहां बनेगा, यहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे ही। तो ये कहां रखा गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। चलिए अब यहाँ नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। नोट्स में भी वही चीजें लिखी गई है कि जब ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे और प्रक्षेप लेंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा ये। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रख करके प्रक्षेप लेंगे तो ये आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। मतलब अभी हमने क्या समझा है, चलिए अब मैं इसको आपको यहाँ पे समराइज करता हूँ। देखिए हमने ये समझ लिया कि जब हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जब एक दूसरे को काटेगी तो चार घर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। और जब हम ऑब्जेक्ट को प्रथम क्वाड्रेंट में रखते हैं और इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जब हम ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रख करके इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। जब हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखकर इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रख करके इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम इसको कहेंगे फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। क्या यहां तक कोई तकलीफ है, तो बताइए, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक से करिए क्योंकि यहां से भर भर के सवाल आपका बनेगा, इसीलिए चलिए यहां से बढ़ते हैं। अब यहां से एक सवाल जो बनेगा इस पे अब हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं ताकि चीजों को अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। चलिए पहले वर्टिकल प्लेन को मैं आपको कलर से दिखा दे रहा हूं। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर होगा ना भाई कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये भी आपको क्लियर होगा। इसको भी हटाएं। चलिए भाई यहां तक तो मेरे ख्याल से कहीं पे कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे कल आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सॉरी वर्टिकल प्लेन कौन है और हॉरिजेंटल प्लेन कौन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ठीक है सर, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, यानी कि प्रथम कोण प्रक्षेप की। प्रथम कोण प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब ये कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहां पे। अच्छा चलिए इस ऑब्जेक्ट को यहां रखने से पहले और बेसिक करते हैं हम लोग। देखिए ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक कोण है ये, ठीक है, ये आपका कोई एक कोण है, ठीक। अब एक बात बतलाइए, जब यहां से इसको हटाइए, यहां पे मैं इसको, यहां से क्या हो रहा है, कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, यहां से कोई लाइट आ रहा है, इधर से कोई बल्ब जल रहा, लाइट आ रहा, तो लाइट आएगा एक इस किनारे से टकरा के आएगा
लाइट आके एक किनारे यहाँ से आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, और लाइट इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी ऐसे जाएगी लाइट, और एक लाइट इधर से आएगी, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, प्रक्षेपण बनेगा। तो देखिए मैं इसका प्रक्षेप बना रहा हूँ, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया है मैंने इस प्रकार से, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। ये क्या बन गया, इसका प्रक्षेप बन गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ ये सारे चीज, ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू। यानी कि अभी अगर आप इधर से कोई बंदा देखेगा इसको, तो ये वाला सेक्शन दिखेगा, ये जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ यही वाला सेक्शन दिखेगा ना मेरे भाई। अगर इधर से कोई व्यक्ति देख रहा होगा, उधर से मतलब कि इधर से कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो कौन सा सेक्शन दिखेगा, ये येलो वाला सेक्शन दिखेगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझते चलिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। ये हो गया आपका क्या, ये कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऑब्जर्वर ये हो गया। और ये क्या हो गया, प्रक्षेप, यानी ये क्या हो गया आपका, प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये प्रक्षेप कहाँ बनेगा, कोई प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में बनेगा, ये भी बात क्लियर कर लेते हैं हम लोग पहले। चलिए ये हो गया, ये हो गया आपका प्रक्षेप, और ये क्या हो गया आपका, प्रक्षेप तल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रक्षेप तल हो गया। यानी कि समझते चलिए भाई, ये सारी चीजों को अभी हमें पढ़ना है, इसीलिए हर एक चीज को मैं अभी आपको कोरिलेट करवा रहा हूं उससे, फ्रेंडली, आपका एक फ्रेंडली नेचर बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये क्या है, इसका फ्रंट वाला सीन दिख रहा है, फ्रंट व्यू, तो यही वाला पोर्शन यहाँ पे बनता है, वहां हमें प्रोजेक्शन दिखेगा, है ना भाई। तो एक बात बताइए, यहाँ तो आपने जब देखा कौन सा व्यू, तो ये आपका व्यू था फ्रंट व्यू, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से कोई व्यक्ति ना देख करके, अगर कोई व्यक्ति अब यहाँ से देखता है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति दिखेगा, तो यहाँ से लाइट आएगा एक, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा एक, इस किनारे से लाइट आएगा एक, और इधर से भी आएगा, इस किनारे से भी लाइट आएगा, और इधर से भी एक किनारा आएगा। यानी कि इसका एक प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा इस प्रकार से। क्या कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूं इस कलर से। यानी ये कौन सा व्यू बन गया, ये व्यू बन गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है, ये हो गया आपका टॉप व्यू, समझिए। अब यहां पे मैं आप एक चीज कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। कोई दिक्कत है सर, ये बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ पहले, अभी इसको हटाइए। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने फ्रंट व्यू से, यानी कि ये ऑब्जर्वर जो है इधर से देख रहा है, ठीक है, इधर से देख रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है कहां बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है, ठीक है। यानी ये कौन सा एंगल की बात की जा रही है, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की जा रही है। अच्छा क्यों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि ये कहां रखा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूं, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 घर बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। इस घर भी मैं आपको अगर दिखा दूं इस प्रकार से, चलिए 1 मिनट भाई, इधर से मैं आपको दिखा दूं तो देखिए फील कर पाएंगे आप खुद कि यहाँ पे 4 घर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। 1 मिनट भाई, ये रहा एक इधर, थोड़ा सा हमें से देखिए, ये हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, तो ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, कहाँ रखा गया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब कोई व्यक्ति, अब देखिएगा, जब कोई व्यक्ति फ्रंट व्यू से देख रहा है तो इसका जो प्रक्षेप बन रहा है, यानी प्रक्षेप कहने का मतलब ये जो प्रक्षेप बन रहा है, परछाई जो बन रहा है, कौन से प्लेन पे बन रहा है। तो पहले तो ये बताइए ये प्रक्षेप बनता कहाँ है, प्रक्षेप तल पे। तो प्रक्षेप तल ये हो गया आपका, यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की जब बात होगी, क्वेश्चन यही पूछता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आप नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए अभी आप पकड़ लेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को, इसीलिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हम इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में कोई ऑब्जर्वर, ये आपका ऑब्जर्वर है, फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा प्लेन होगा, यानी कि ये प्रक्षेप तल कौन सा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा या हॉरिजेंटल प्लेन होगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब आप देखेंगे फ्रंट व्यू, तो उस समय प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेप तल क्या होगा आपका, वर्टिकल प्लेन होगा। लेकिन इसी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब कोई ऑब्जर्वर टॉप व्यू से देखेगा, ये हो गया आपका, देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अगर यहां से जब टॉप व्यू से कोई ऑब्जर्वर देखेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही, तो इसका प्रक्षेप तल क्या हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन अब इसका प्रक्षेप तल हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रक्षेप कहां बन रहा है, ये है ना भाई प्रक्षेप, ये कहां बन रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन पे बन रहा है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में 2 चीजें हैं, ठीक है ना, 2 चीजें हैं मेरे भाई, 2 चीजें हैं।
एक है आपका फ्रंट व्यू, एक है आपका टॉप व्यू। अब डिपेंड कर रहा है कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यानी कि ऑब्जेक्ट को जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख करके प्रक्षेप लिया जा रहा है तो उसका फ्रंट व्यू आपसे पूछ रहा है या फिर टॉप व्यू पूछ रहा है। अगर फ्रंट व्यू आपसे पूछे तो उसका प्रक्षेप तल कौन सा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब आपसे टॉप व्यू की बात की जाए यानी कि ऑब्जर्वर यहां आ गया है ऊपर में और यहां से जब देखेगा तो उसका प्रक्षेप तल कौन सा हो जाएगा, उसका प्रोजेक्शन तल कौन सा हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्रक्षेप बनेगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर यहां पे बात किया जाए कि अगर ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रख दिया जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में रख दिया जाएगा तो इसका भी जो प्रक्षेप बनेगा कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। और ये कौन सा व्यू होगा, फ्रंट व्यू होगा, होगा ना मेरे भाई। और इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। ये कहां हो जाएगा, इसका हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा इसका प्रक्षेप, यानी कि प्रक्षेप तल क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख दिया जाए, चलिए यहां पे हम इसको बनाते हैं फ्रेश करके, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम इसको बनाते हैं एक एक करके क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए इसको बनाते हैं, ये आपका हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अब यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, यहां पे हम स्पेस ले रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि इसका टॉप व्यू मैं बनाऊंगा आपको। चलिए यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब आइए देखिए यहां पे अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या चीज होगी, धीरे धीरे चलेंगे, एक एक सीढ़ी बढ़ते चलेंगे हम लोग। अभी इसका प्रक्षेप कहां बनेगा, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर यहीं रहेगा भाई, ठीक है ना, ऑब्जर्वर एक यहां रहेगा, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहां से इसको देख रहा, तो इसको कौन सा सेक्शन दिखेगा, ये वाला सेक्शन दिखेगा फ्रंट व्यू में, ये वाला सेक्शन दिखेगा, ठीक है। और यहां पे अगर ऑब्जर्वर है खड़ा तो लाइट इधर से ही आएगी, है ना, तो लाइट इधर से आएगी तो भाई एक किनारा यहां पे इसका प्रक्षेप एक यहां बनेगा, तो मैं यहां पे डायरेक्ट बना दे रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बन गया इसका प्रक्षेप, ये वाला सेक्शन बन गया, ठीक है, ये वाला सेक्शन बन गया, यानी कि ये फ्रंट व्यू बन गया। ये क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू बन गया। यानी ये क्या बना है सर, ये आपका एक प्रक्षेप बना है और इसके लिए क्या हो गया, प्रक्षेप तल हो गया, यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन हो गया, है ना। सब नोट्स में बना, अभी सब चीज हम आपको दिखाएंगे। यानी मैं आपसे अगर पूछूं अच्छा ये कौन सा प्रोजेक्शन है, पहले मुझे ये बताइए तो सर ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अच्छा अब इसका हम टॉप व्यू भी ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देखेगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां से कोई व्यक्ति देखेगा तो इसका यहां पे बन जाएगा इसका प्रक्षेप, ठीक है, इस प्रकार से इसको यहां हटा लिया जाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो लिखा हुआ स्पेस मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक लाइट आते हुए मिलेगी, तो एक यहाँ पे इसका टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू को भी मैं कलर करके दिखा दूं, ये क्या बन गया आपका टॉप व्यू बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया टॉप व्यू, और ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू। तो अब एक बात बताइए, ये क्या हो गया आपका प्रक्षेप हो गया और ये क्या बन गया आपका प्रक्षेप तल, जहां पे आपका प्रक्षेप बनता है यानी प्रोजेक्शन होता है। तो पहले हमें ये बताइए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा गया होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब फ्रंट व्यू से कोई व्यक्ति देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा, तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा तो उसका प्रोजेक्शन प्लेन कौन सा होगा, तो कौन सा होगा भाई, ये क्या है आपका वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक है। अब बात की जाए अगर कोई ऑब्जर्वर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ही बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है टॉप से, टॉप व्यू से, तो उसका जो प्रक्षेप बनेगा उसका प्रोजेक्शन प्लेन कौन सा होगा, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो कौन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन बात रही इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ड्राइंग करते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर ड्राइंग करते हैं। हमें सेकंड एंगल प्रोजेक्शन पर नहीं किया जाता है और ना ही फोर्थ एंगल पे किया जाता है, यानी कि हमें सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी वो हम बताएंगे। यानी मेन अभी हमें पढ़ना है, समझना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। तो चलिए पहले समझते हैं उसको, तब बात करेंगे कि सेकंड और फोर्थ क्यों यूज नहीं किया जाता। इतना आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात। हर चीज बना हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया ना, समझिए कि आधा काम मैंने कर दिया है और अब मैं उसी को फिर से और अच्छे से और थोड़ा सा और अंदर घुस जाऊंगा तो वो चीज रिवाइज भी हो जाएगा और आप उसके
फैमिली हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं उसके, तो आपको और आसान लगेगी समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाई हमें ये बताइए, ये सब मत देखिए कुछ भी चीज़ें, देखिए इसका पूरा निचोड़ जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो लिखा हुआ है और इसका निचोड़ अगर देखा जाए तो ये मेनली मैंने सारी बातें यहाँ से जो आपके सवाल बनेंगे सब एक जगह रख दिए। लेकिन भाई देखिए ये याद करने से नहीं होगा, मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन का नेचर कैसे बदल सकता है, शब्दावली बदल सकते हैं सवाल के, लेकिन आपके कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाएंगे। तो पहले बातें करेंगे भाई ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब क्या, तो क्या चलिए बात करते हैं। चलिए टॉपिक क्या है, हम लोगों को बात करनी है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। बहुत कुछ तो अब आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत काम आपका कर दिया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बातें हमें करनी है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या क्या है सर, चलिए आप खुद से लिखते चलेंगे। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, हमें ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा चतुर्थांश में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाएगा। इतना तो अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा गया होगा, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा गया होगा एंड वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में रखा हो गया। क्या नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। जैसे ये आपका हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में, वही बातें लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ ही गया होगा आपको, ऐसी कोई बड़ी बातें थी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से कर दिया। अब आइए, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब आपको ये समझ में आ गया सर कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक हमारा वर्टिकल प्लेन बन गया है और एक हम लोग बनाएंगे हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। एक हम लोग बनाएंगे हॉरिजेंटल प्लेन, एक बनाएंगे हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन को। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग कलर कर ले रहे हैं। ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन येलो कलर का, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन येलो कलर का, ठीक है। ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको, कोई दिक्कत है? अच्छा, ग्राउंड लाइन, बेस लाइन, आधार लाइन और भूमि रेखा क्या याद है या नहीं है, बताइए हमें। चलिए ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। ग्राउंड लाइन पे भी अभी हम आते हैं, आपको वो भी चीज़ें क्लियर करनी, क्योंकि वहाँ से भी आपका सवाल बनता है, ठीक है ना। तो मतलब एक सवाल आपको छूटने नहीं देंगे हम, आपको हर सवाल की चीज़ों का मैं यहाँ पे व्याख्या करते चलूँगा ही, और फिर क्वेश्चन का सेशन जब चलेगा तब तो फिर वहाँ पे सेकेंडों में सवाल को बना पा रहे होंगे। और भाई एकदम परेशान रहिए, जो पेड क्लास में आप पढ़ रहे हैं, चाहे रेल राजा से पढ़ रहे हो, चाहे जो केवल पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई ख़राब पढ़ा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं ना, तो आप टॉप लेवल पे करने, क्योंकि भाई मैंने बैठा है, एग्जाम को दिया है, क्वालिफाइड किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस। चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड लाइन की। ग्राउंड लाइन यानी कि जहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को काटती है। तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को। हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को। मतलब ये है सर कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाएगा। अच्छे से बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होगा और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में होगा। देखिए, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होगा और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में होगा। ये भी सवाल क्लियर है? ठीक है, तो इसको हटा लिया जाए अब हमको। चलिए ये भी हटा लेते हैं अब हम लोग। अब जो यहाँ पे बात, अगली सवाल जो आपसे बनती है, यहाँ पर आपको कोई एक ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। यहाँ में आंख बनाने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इस वस्तु को देखेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये क्या हो गया आपका, कोई ऑब्जर्वर है, यानी ये क्या हो गया आपका दर्शक।
यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आपको अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में, पहले मुझे ये बताइए ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में है। ये क्या है, आपका वर्टिकल प्लेन, आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी ये हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप तल कहेंगे। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप तल कहेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक बात बताइए मुझे, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है किसके बीच में रखा जा रहा है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है कौन, यही ना ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखा जा रहा है? एक तो आपका इधर वर्टिकल प्लेन यानी कि ये प्रक्षेप तल, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर के बीच में रखा जाता है। कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं और निकाल दिया आपको, इसका एग्जाम का पूछा गया सवाल कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट किसके बीच में होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जर्वर एंड प्रक्षेप तल यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच रखा जाता है, के बीच रखा जाता है। मैं सब चीज लिख दूंगा भाई, नोट्स में लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि भाई नोट्स में देख के मेरे को आदत है पढ़ाने की, एकदम बिंदास रही है हर तरीके से। मैं नोट्स में लिख देने का मतलब ये है कि आपका टाइम सेव होता है, बस और कोई बात नहीं है। ये हो गया तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपका पहला आपका एक पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया है, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। चलिए अब ये बातें ना यहाँ बड़े सिस्टमेटिक वे में मैंने लिख दी है, देखिए बस यहाँ पे यही किया गया। अब आइए यहाँ पे, अब इसको पहले रफ करके हटा लिया जाए भाई। चलिए यहाँ पे स्पेस हमें चाहिए पूरा, यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाएगा। ठीक है सर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है किसके बीच में होती है? ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होती है। ठीक है सर, यहां तक फिर से रिवीजन हम लोग कर लिए। अब आइए अगले बात करते हैं, अगले पॉइंट पे। अब ये जो लाइट आ रही है, अब हम लोग इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे भाई। ठीक है, तो लाइट यहां से आएगी। ठीक है, इस प्रकार से लाइट निकलेगी इसकी आंखों से, यानी इधर से लाइट आ रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से लाइट निकलेगी इसकी आंखों पर से, तो आएगी इसके किनारों से टकराएगी लाइट। ठीक है, इस प्रकार से लाइट आ रही होगी, तो आ रही है एक लाइट यहाँ आ गई है, इस किनारे से एक प्रक्षेप यहाँ पे बनेगा, और एक इसका आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आ गया, ये हो गया, इसको यहाँ से हटा दे रहे भाई। ठीक है, साफ दिखना चाहिए, बनाएंगे ताकि हम इसलिए ऐसा साफ ही बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ पाए। और एक इसका ये बन गया, यानी ये बन गया आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम इसको हटा रहे, ठीक है ना, ये आपका रे है, ये सब जो आया आपका इसका रे है, ये सब क्या है, ये सब रे आ रही है। ठीक है, एक किनारा यहाँ से टकराया है। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको किनारा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। एकदम बिंदास रही है। ठीक है, एकदम बिंदास रही है। चलिए, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। इसकी अगर बात की जाए तो मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से रे आया, ये वाले। ठीक है, एक रे इस किनारे पे आया है, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, एक ये कौन हो गया, एक ये कौन हो गया। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। इतना करने की जरूरत नहीं, आप समझ पा ही रहे होंगे। ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश, ये हो गया आपका डी डैश, और ये हो गया आपका सी डैश। ठीक है सर। और यहाँ से मैं इसको अगर दिखाऊँ तो ये हो गया इसका, ये लाइट यहाँ आ गया। ठीक है, और ये लाइट यहाँ से आया, और ये सारा लाइट कहाँ जा रहा है? आपकी ऑब्जर्वर के आंखों पे। ठीक है, चलिए सर, तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन लाइन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? प्रोजेक्शन लाइन या प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रक्षेप रेखा ये हो गया। चलिए सर, ठीक है। अब आइए, ये क्या था? ये जब व्यक्ति ऑब्जर्वर यहां से देखा तो इस ऑब्जेक्ट का, यानी ये क्या आपका कोन का ये वाला पार्ट आपको दिखा था। ठीक है ना, यही ला दिखेगा ना, इसको यही दिखेगा। तो ये क्या बन गया आपको? यहाँ पे इसको बना दिया गया, ये आपको बना दिया, यानी ये कौन सा व्यू बना है? ये आपका फ्रंट व्यू बना है। कौन सा व्यू बना है सर? ये आपका फ्रंट व्यू बना, यानी इधर से जब देख रहे थे तो फ्रंट व्यू बना। ठीक है, कौन सा व्यू बना है? फ्रंट व्यू बना। चलिए देखिए भाई, अब यहां से सवाल देखिए कितने भयानक भयानक सवाल बनेंगे। सबसे पहली बात हमें यह बताइए कि जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात होगी, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की जब बात होगी, तो
आप जब फ्रंट व्यू देख रहे होंगे तो जो प्रोजेक्शन होगा, यानी ये क्या बना, आपका प्रक्षेप बना है, तो ये जो प्रक्षेप बनेगा कहाँ बनेगा, कोई प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, कोई दीवार होगा तो ही ना परछाई बनेगी प्रक्षेप तल पे ही। तो ये प्रक्षेप तल क्या होगा आपका, वर्टिकल प्लेन होगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये प्रक्षेप तल यहाँ पे क्या होगा आपका, वर्टिकल प्लेन होगा। ठीक है, वर्टिकल प्लेन होगा। कब, जब फ्रंट व्यू से देखी जाएगी उस ऑब्जेक्ट को तब। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है सर, लेकिन अब हम इसका टॉप व्यू ले रहे हैं। टॉप व्यू लेने का मतलब क्या है, समझिए कि अब जो ऑब्जर्वर है यहां से देखेगा। ठीक है, यहां से अब ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है, यहां से ऑब्जर्वर अब आप इसको देखेगा, तो यहां से लाइट आएगी, एक इस किनारे पे आएगी। ठीक है, एक इस किनारे पे, तो इस प्रकार से ये किनारे आके यहाँ आ गई, और इस किनारे से एक यहाँ आ गई, यहाँ से एक किनारे से टकराएगी, किनारे से ही टकराती है, पहला क्लास याद करिए। अब यहाँ से आपका क्या बन गया, एक प्रक्षेप बन गया ये। ठीक है, एक प्रक्षेप ये बन गया आपका ये। तो ये कौन सा व्यू हो गया, ये सर आपका टॉप व्यू हो गया। यानी यहां से देख रहा है जो बंदा, ये टॉप व्यू हो गया ना भाई। तो टॉप व्यू में ये क्या बन गया है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बन गया है। ये क्या बन गया है, अच्छे से लिख दे रहा हूं। टॉप व्यू से कहने का मतलब ये है कि टॉप व्यू से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना, टॉप व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा गया और उसका प्रक्षेप ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जब टॉप व्यू से जब देख रहे हैं तो इसका जो प्रक्षेप बना है, देखिए मैं इसका प्रक्षेप का कलर दिखा दे रहा हूं, ये हो गया इसका प्रक्षेप। ठीक है, तो जो इसका प्रक्षेप जो बना है ये कहां बना है सर, तो ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे बन रहा है ये प्रक्षेप, यानी ये जो प्रक्षेप तल है, ये प्रक्षेप तल कौन सा है, वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजेंटल प्लेन है। तो आप कहेंगे सर ये हॉरिजेंटल प्लेन है, यही मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, ये फिगर भी याद रखिएगा, फ्रंट व्यू का फिगर देख लीजिए, टॉप व्यू का फिगर देख लीजिए। तो आप एक बात बताइए, जब टॉप व्यू से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये वाला सेक्शन दिखेगा और एक ये वाला सेक्शन दिखेगा, है ना। तो वही आपको यहां पे बना दिया गया है टॉप व्यू से देखने पे। ठीक, ठीक है सर, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक और चौथा पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो उसका जो प्रक्षेप बनता है वो प्रक्षेप कहां बनता है, वर्टिकल प्लेन पे बनता है। यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरह कौन काम करेगा, आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरह। लेकिन जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में जो प्रक्षेप बनेगा वो कहां बनेगा, हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा। यानी अब एक बात तो ये समझ में आ गई सर, हमें ये समझ में आ गई सर कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू लेंगे तो उसका प्रक्षेप वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और जब टॉप व्यू लेंगे तो उसका जो प्रक्षेप बनेगा वो हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा, है ना। देखिए अभी आप यहाँ पे देखे भी हैं, जैसे कि देखिए ये आप टॉप व्यू ये आपका बन गया है, और ये क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू इधर से आपने देखा, टॉप व्यू आपने ऊपर से देखा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई ये बताइएगा, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी सर। ठीक है, अच्छा अब आइए ग्राउंड लाइन की हम बात आपसे करना चाहते हैं। ये आपका क्या है, ग्राउंड लाइन है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लाइन है, ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। यानी एक्स वाई क्या है आपका, एक्स वाई आपका ग्राउंड लाइन है। क्या है आपका, ग्राउंड लाइन है, जिसे आप बेस लाइन भी कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमि लाइन भी कहते हैं, भूमि रेखा, सॉरी हिंदी में कहेंगे इसको हम लोग भूमि रेखा। ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर है, अभी कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अब एक ट्विस्ट मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बातें चल रही है, अभी हमने क्या किया है, ये जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, चलिए इसको अभी हटाइए, पहले इसको मैं फिल करवाता हूं यहां से। देखिए ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया था, ठीक है, अच्छे से ये आपका वर्टिकल प्लेन है, और ये आपका जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने से ही चीजें गड़बड़ होती है ना। धोनी का याद आ रहा होगा आपको डायलॉग। चलिए ये आपका क्या है भैया, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, ये भैया आपका क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है। ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। ये क्या हो गया आपका, वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, मेहनत होगी लेकिन चीजें एक बार आप पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन जो है इसको मैं 90 डिग्री पे, यानी एक बात बता, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं इसका और 90 डिग्री बनाऊंगा तो इसको क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा समझिए अच्छे से,
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, 90 डिग्री और घुमाऊंगा। 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा इधर होती है, तो यानी इसको मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा। तो अब एग्जैक्ट फिगर क्या बनेगा, देखिए ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो अब ये फिगर आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एक्स एक्सिस यहाँ आ जाएगा ना, ये जो एक्स एक्सिस यहाँ था इसको हमने 90 डिग्री घुमा दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस है, आएगा। तो अभी देखिए ये फिगर क्या बन गया, जो फिगर अभी आपका ये दिख रहा था इस प्रकार से, ठीक है, अब ये फिगर आपका ये बन गया है इस प्रकार से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यही एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है सर, हॉरिजेंटल प्लेन, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वर्टिकल प्लेन। याद करिए मैंने बताया वर्टिकल प्लेन हो गया वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल प्लेन। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप हॉरिजेंटल प्लेन को जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने क्या किया है 90 डिग्रीज, ठीक है, मैंने क्या किया है इसको 90 डिग्रीज मैंने क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया इस हॉरिजेंटल प्लेन को, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया हूं। तो रोटेट करने से क्या होगा, ये जो आपका येलो वाला जो सीन आपको जो दिख रहा है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है ना, यानी यहां से ये आपको जो सीन दिखेगा इसके ऊपर ओवरलैप होते हुए दिखेगा, है दिखेगा कि नहीं ये बताइए। मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं, येलो कलर इस पर नहीं चढ़ेगा, यहां से मैं इसको ग्रीन कलर से करवा तब आपको दिखेगा ये, ठीक है ना, इसीलिए कोई नहीं। चलिए फिर से एक बार कर ले रहा है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन को मैंने 90 डिग्री घुमा दिया है। तो 90 डिग्री घुमाते हुए क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला जो हॉरिजेंटल प्लेन है यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, इसके ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, यानी यहाँ पे ब्लैक कलर हो गया, कोई बात नहीं। तो आप एक बात बताइए, जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपने यहाँ पे एक प्रक्षेप बनाया था, याद करिए बनाया था कि नहीं बनाया था, बिल्कुल बनाया था। वो प्रक्षेप याद करिए आपने इस प्रकार से बनाया था। ये कौन सा व्यू था, ये आपका टॉप व्यू था। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका कौन सा व्यू था, ये आप टॉप व्यू से देख रहे थे, यहाँ ये लो, यहाँ से आपने देखा था टॉप व्यू को, ठीक है ना, इसमें बना था हॉरिजॉन्टल, लेकिन आपने इसको जैसे ही 90 डिग्री में घुमा दिया है, तो अब ये जो आपका व्यू है टॉप व्यू, ये कहाँ आ जाएगा, ये क्या यहाँ नहीं आ जाएगा, हमें ये बताइए कहाँ आ जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ 1 मिनट, ये आपका कहाँ आ जाएगा, आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है ना, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दिया है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलिए मुझे, बिल्कुल आया होगा। और ये क्या है आपका एक्स वाई डायरेक्शन, याद आ रहा है कि एक्स वाई लाइन ये आपका है, ये एक्स वाई लाइन है, ये आपका एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन मतलब क्या है, ये आपका ग्राउंड लाइन है। अब एक बात बतलाइएगा, अच्छा यहाँ पे क्या बना है आपका, यहाँ पर मतलब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ 1 मिनट, यहाँ पे आपका क्या बना था, यहाँ आपका फ्रंट व्यू बना था, याद है ना भाई, यहाँ पे क्या बना था आपका फ्रंट व्यू बना था। और ये क्या है आपका, ये आपका टॉप व्यू है, ये क्या बना है आपका, ये आपका टॉप व्यू बना। अब एक बात बतलाइए, जब हमने 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने इसको घुमा दिया है हॉरिजेंटल प्लेन को, जब हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, तो अब क्या आपको सीन दिख रहा है, अब आपको ये सीन दिख रहा है कि जो आपका टॉप व्यू है, ठीक है, ये जो आपका टॉप व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है, और आपका जो सॉरी फ्रंट व्यू, माफ करिएगा भाई, ये जो आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है, इस प्रकार से है। और उसके बाद आपको एक ग्राउंड लाइन दिख रही है एक्स वाई, और उसके नीचे अब आपको क्या दिख रही है, फ्रंट टॉप व्यू दिख रही है। उसके बाद आपको नीचे में क्या दिख रही है, टॉप व्यू। ये कौन सा व्यू है सही, ये भाई आपका टॉप व्यू है। ये कब की बात है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपने रोटेट कर दिया है। और ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो आप हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या किया जाता है। आइए यहां पे बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। अब हम लोग 5वां पॉइंट आपको बता रहे हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन को। तो इसके बाद क्या हमें मिलता है कि जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर होता है एक्स वाई लाइन के, और आपका जो टॉप व्यू होता है वो नीचे होता है एक्स वाई लाइन के। क्या नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं हम लोग। हमने ये बताया कि 5वां पॉइंट में कि जब हॉरिजेंटल प्लेन को
जब हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं तो ये जो आपका फ्रंट व्यू है, तो ये आपका फ्रंट व्यू इस प्रकार से यहीं पे फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई लाइन है, यानी ये आपका क्या है, ग्राउंड लाइन है ना, ये ग्राउंड लाइन है। तो ग्राउंड लाइन के कहाँ है भाई, ये हमें ये बताइए ना, ये ग्राउंड लाइन के कहाँ, ऊपर है ना, ग्राउंड लाइन के ऊपर है ना, ये ग्राउंड लाइन है आपका, तो ग्राउंड लाइन के ऊपर ही दिख रहा है ना ये आपका फ्रंट व्यू, और ये ग्राउंड लाइन के नीचे दिख रहा है ये आपका टॉप व्यू। ये आपका जो टॉप व्यू यहाँ बना था, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट कर दिया, तो ये टॉप व्यू अब यहाँ बन गया है कि नहीं भाई, यहाँ बन गया। तो अब आपने ये देखा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद आपका जो टॉप व्यू है, आपकी जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनती है। क्लियर और नॉट क्लियर, बस इतना सा ही आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आइए, यहाँ मैंने जो छोड़ा था अब यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर देता। मैंने आपको बताया एक्स वाई ग्राउंड लाइन के बारे में, यानी भूमि रेखा के बारे में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या किया जाएगा, इसे हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। याद आ रहा है अब आपको चीजें, क्या बताइए, कोई तकलीफ है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको रोटेट करेंगे। किसको रोटेट करेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन को, हॉरिजेंटल प्लेन को, हॉरिजेंटल प्लेन को क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो हुआ क्या, रोटेट करने से जो आपका प्रक्षेप है अब आपका कहाँ बन गया है, इस वर्टिकल प्लेन पे बन गया है, वर्टिकल प्लेन पे बन गया। ये कौन सा व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई लाइन हो गया, एक्स वाई लाइन हो गया ना भाई। एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या है, आपका फ्रंट व्यू है, और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या आपका टॉप व्यू है। कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। कहीं तकलीफ, कहीं तकलीफ नहीं है। अब आइए इसकी बात, अच्छा पहले आइए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो नोट्स में दिखा गया क्या, चलिए पहले देख लीजिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला गया कि इसमें जो वस्तु है हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होती है। देखिए ये आपका वस्तु है, ठीक है, ये आपका, एक मिनट भाई अच्छे से इसको कलर किया जाए ताकि इसका प्रक्षेप भी हमें बना के दिखा देंगे हम आपको, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है ना, देखिए हॉरिजेंटल प्लेन है और ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है ना ये ऑब्जेक्ट, और वर्टिकल प्लेन के सामने है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। चलिए ठीक है यहाँ तक, चलिए। और वर्टिकल प्लेन के सामने यानी कि फ्रंट में स्थित होती है, ये चीजें क्लियर है। ये आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है किसके किसके बीच में है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपका प्रक्षेप तल है, ये आपका प्रक्षेप तल है ना। प्रक्षेप तल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है, प्रक्षेप तल, ये आपका प्रक्षेप तल और ऑब्जर्वर के बीच में होता है कौन, आपका ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी क्लियर हो गया है, फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद अब आइए यहाँ पे आइए, अब हम इसका क्या किए हैं, प्रक्षेप देखते हैं। तो यहां से इसका जो प्रक्षेप बन रहा है, तो ये जो आपका बना है येलो कलर से, ये जो दिख रहा है ये येलो कलर वाला पोर्शन है ना, ये इसका फ्रंट व्यू यहां बना दिया गया है। और ग्रीन कलर से जो आपको दिखाया गया है ये वाला सेक्शन, ये इसका क्या है, टॉप व्यू हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू। इधर से आपका फ्रंट व्यू और ऊपर से देखिए आंख बनी है, तो ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहां तक है। अब इसको क्या किया हम लोग, देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए। तो 90 डिग्री जैसे आपने रोटेट कर दिया तो क्या हुआ देखिएगा, 90 डिग्री जैसे ही आपने रोटेट कर दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसका सिंबल से भी क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की जब बात करेंगे हम लोग दिखाते हैं आपको सिंबल से। पहला चीज देखिए ये सिंबल आपको समझ में आ रहा ना, ऊपर में क्या आपका फ्रंट व्यू है और नीचे में क्या कर दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब रोटेशन कर दिया तो आपका ये टॉप व्यू बन गया ना भाई। और जब हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट नहीं किया था तो आगे हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, टॉप व्यू को रखेंगे, और उसके बाद हम लोग पीछे में क्या रखेंगे, फ्रंट व्यू को रखेंगे। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनता समझिए, देखिए क्वेश्चन एक एक चीज बनता भाई। देखिए ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट था ना भाई, ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट था, यानी इसको हम लोग कोन कहेंगे। ये कैसा आपको फिगर दिख रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, कोन ही दिख रहा है ना भैया, ये कोन ही है, ये कौन है। तो ये जो ए बी वाला जो इंड दिख रहा है, ये जो ए बी वाला इंड है, ठीक है, और ये जो आपका सी डी वाला जो इंड है, तो ए बी इंड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इंड बोलेंगे, और जो आपका सी डी है उसको हम लोग लार्ज इंड बोलेंगे। एक बड़ा किनारा है, ये छोटा किनारा, ये आपका छोटा किनारा है, और ये क्या है आपका बड़ा किनारा है ना भाई। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये बड़ा किनारा है। अब ध्यान रखिएगा
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो कोण होगा, ये देखिए कोण आपका ये बड़ा किनारा है ये, और ये छोटा किनारा, यानी ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी और डी है। तो जो बड़ा किनारा है, ये जो बड़ा किनारा है, ये पास होता है किसका? टॉप व्यू का। फर्स्ट एंगल ये पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, ये रेलवे में नहीं पूछा गया है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, लेकिन आपका जेयू वगैरह में पूछा गया, पहले 2014-15 में पूछा जाता था। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है समझिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो बड़ा किनारा है, लार्ज जो एंड है, वो टॉप व्यू के सामने होगा, ठीक है ना, टॉप व्यू के सामने होगा, और ये जो छोटा किनारा है उस टॉप व्यू से थोड़ा सा दूर होगा। तो पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट का लार्ज एंड टॉप व्यू के फ्रंट में होगा, सामने में होगा, या फिर स्मॉल एंड टॉप व्यू के सामने होगा। तो इस फिगर से आपको क्लियर है, क्या क्लियर है? इस फिगर से साफ साफ हमें दिख रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का लार्ज किनारा है, टॉप व्यू, ये आपका टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू के पास में है ना भाई, पास में, देखिए ना ये डिस्टेंस, और ये जो आपका जो स्मॉल एंड है वो क्या है, लार्ज डिस्टेंस में होता है टॉप व्यू का, ठीक है। इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आएंगे, पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्लियर करिए। और ये सिंबल, तो ये दोनों सिंबल आपसे पूछेगा दे करके, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कौन सही है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए? तो ये सही है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए, और ये सही है। जैसे कि मैं आपको बना रहा हूं सिंबल, देखिए, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अगर मैं आपसे सिंबल पूछूं तो आप कैसे बनाएंगे, देखिएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का 2 सिंबल हमने अभी पढ़ा है सर। एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, ठीक है, एक हम पहले ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, छोटा किनारा बड़ा किनारा, ठीक है, पहला ये हो गया। और ये क्या है आपका फ्रंट व्यू हो गया। उसी प्रकार हम एक फ्रंट व्यू, अच्छा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन याद करिए, फ्रंट व्यू क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में ऊपर आएगा, ये एक्स वाई का ऊपर आता है, अभी मैंने बताया था। तो ये एक सिंबल एक यहाँ बन गया, ये हो गया एक्स वाई लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन। अब ये जो आपका सी डी जो लार्ज किनारा है, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो टॉप व्यू के पास में होता है। तो हम इसके देखिए पास में रख दिए हैं टॉप व्यू को, और इसको हम दूर साइड, ऐसा नहीं किए कि इसको हम दूर बनाया, ठीक है। अभी देखिए दूर अगर देखेंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो स्मॉल किनारा है वो देखिए टॉप व्यू के पास है, और ये देखिए लार्ज किनारा का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो ये उल्टा हो जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, इसीलिए। तो खैर अभी हम उसको बताएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को भी, पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्लियर करिए। तो लार्ज किनारा क्या हो गया, टॉप व्यू के फ्रंट में सामने हो गया, ठीक है, और ये आपका लार्ज किनारा हो गया, दूर हो गया, ठीक। अब नीचे ये आपका एक्स वाई लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लाइन है, एक्स वाई लाइन है, इसका नीचे क्या बनता है आपका टॉप व्यू बनता है। ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। बताइए कहीं से आप कोई दिक्कत है, सिंबल भी आपको पूछेगा तो आपका बन जाएगा, आप सिंबल भी आराम से बना पा रहे होंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, बिल्कुल सर बना पा रहे होंगे। ये कैसे बना है, ये ला जो फिगर हम बनाए हैं ये कैसे बना, आपको दिमाग में घूम रहा है या नहीं, याद कर रहे हैं भाई, याद मत करिए, देखिए कैसे बन रहा है, अभी हमने आपको बना के दिखाया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, यहाँ रहा देखिए फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू कहाँ बनते दिखा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है या फ्रंट व्यू आपको, ये रहा ना आपका फ्रंट व्यू, हाँ ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ येलो कलर से तो दिखेगा, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कहाँ है, तो अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू ये रहा, ऊपर से आप देख रहे हैं टॉप व्यू को, है ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका जो टॉप व्यू बन रहा है कहाँ पे, नीचे में बन रहा है, देखिए ये बन रहा है नीचे, कहाँ, हॉरिजेंटल प्लेन में। लेकिन इसको हम क्या किए हैं, हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देने के कारण ये कहाँ आपका बन गया है, तो ये आपका बन गया है वर्टिकल प्लेन में, लेकिन एक्स वाई लाइन के नीचे, ठीक है, एक्स वाई लाइन के नीचे बना। और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में याद करिए जो फ्रंट व्यू बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, और जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं ये बताइएगा। अब आइए जो चीजें यहां लिखी गई उसको देखिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को पहले पढ़िए केवल, बस देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बारे ये बताया गया कि जो वस्तु है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जाती है, सही बात है, यस, और उसका हम लोग प्रक्षेप लेते हैं। वस्तु को क्या किया जाता है, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रखा जाता है, क्या सही बात है, यस सर सही बात है। इसमें जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, और टॉप व्यू के फ्रंट व्यू जो होता है टॉप व्यू के ऊपर बनता है कि नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया भी है। देखिए जो आपका फ्रंट व्यू है, ये रहा आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू के ऊपर बना है, यस ये ऊपर बना। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैंने सिंबल देखिए एक जगह मैंने बना दिया है। अब फ्रंट व्यू जो है आपका टॉप व्यू के देखिए ऊपर बना है, ठीक है ना, टॉप व्यू के ऊपर बना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है आपका स्मॉल एंड है, और ये आपका लार्ज एंड है। लार्ज एंड क्या होगा, टॉप व्यू के सामने होगा, और जो ये आपका स्मॉल एंड है वो टॉप व्यू से दूर होगा। तो देखिए दूर है ये,
ये आपका ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? पारदर्शी होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग पारदर्शी लेते हैं, इसलिए ये भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जर्वर मैंने रख दिया है, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ मैंने कर दिया है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है या नहीं ये बताइएगा। उल्टा कर दिया गया, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हो गया आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप तल हो गया ये, यही ना हमने अभी आपको बताया था। देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको बताया ना भाई, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखिए ये अभी आपको बताया, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ लिखा गया है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ये हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, और ये आपका प्रक्षेप तल यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। ये भी फिगर क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए यहाँ हो गया, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन खत्म है। अब यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। ये ऊपर वाला भी सीन क्लियर है, जो आपका टॉप व्यू है, ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया। ठीक है, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा आपका फ्रंट व्यू, और इसके नीचे बनेगा आपका टॉप व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बातें। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझते हैं। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बहुत अच्छे से समझ दिया। चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। जितना था मैंने सब कुछ करवा दिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, उससे बाहर अब आपको जाएगा नहीं। बाकी एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का पहला बात तो यह है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा सर? थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जा रहा है, इट मीन्स क्या है, ये हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखा जाएगा एंड वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए देख लेते हैं क्या ये बातें गलत है या सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जा रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जा रहा है, तो ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखा जा रहा है और वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा जा रहा है। ठीक है सर, अब हम लोग इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो चलिए प्रोजेक्शन के लिए पहले वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन एक बना ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक हम लोग पहले वर्टिकल प्लेन बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। चलिए इसको हम लोग थोड़ा कलर कर लेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, तो हॉरिजेंटल प्लेन को येलो कलर से दिखा दिया जा रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, इधर भी हो गया आपका, ये आपका पूरा कंप्लीट हॉरिजेंटल प्लेन। ग्राउंड लाइन का कंसेप्ट याद आ रहा ना, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे वर्टिकल प्लेन को। तो वर्टिकल प्लेन को ग्रीन कलर से ही दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्रीन कलर ही ले रहे थे तब से भी। खैर कोई भी कलर लेना, हमें कंसेप्ट से क्लियर करना, याद हमें कोई चीज़ें नहीं करना। इस चैप्टर में हम एक सिंगल लाइन याद नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। और नोट्स भी हमारा आपको ऐसा ही मिलेगा कि भाई खुद से लिख रहे हैं चीज़ों को, कहानी टाइप से मैंने लिख दिया एकदम, कि हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अपने से लिखते हैं ना भाई, कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होती है, तो ऐसे ही बनती है नोट्स भी। चलिए ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना? थर्ड, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को देखिए कहाँ रखा जा रहा है, यहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, देखिएगा ध्यान से, ऑब्जर्वर कहाँ रह रहा है, ये सब आपका सवाल बनेगा, कौन किसके बीच में रखा गया। अब ये वर्टिकल प्लेन क्या बन गया है? प्रक्षेप तल बन गया। तो भैया पहला सवाल तो अब यहीं से बन गया है। तीसरा सवाल, 2 पॉइंट क्लियर है, ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। अब थर्ड आपको पॉइंट याद रखना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, बीच में कौन रहता है? तो याद रखिएगा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी क्या, जो प्रक्षेप तल है, ठीक है ना, जो प्रक्षेप तल है, ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच रखा जाता है, ऑब्जर्वर के बीच होता है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था? ऑब्जेक्ट बीच में था। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था ये बीच में था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो ये जो आपका प्रक्षेप तल है ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है। तो अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर बीच में कोई प्रक्षेप तल आ गया है, यानी कि बीच में कोई खड़ा है, तो कैसे इधर की ऑब्जेक्ट वाली ये वाला सीन दिखेगा?
ठीक है, ये वाला सीन दिखेगा, नहीं दिखना चाहिए ना भाई। तो ये कब दिखेगा, जब ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो ये है ये क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजेंटल प्लेन है, ये दोनों क्या होती है आपकी, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी पारदर्शी होती है। तो चौथा पॉइंट में आ जाइए। चौथा पॉइंट में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार आपको दिखाई दे। जैसे आप आंखों में चश्मा पहनते हैं तो भाई बीच में जो लेंस है, आंख हो गया, देखिए बनाते हैं, जैसे ये आपकी आंखें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग गया भाई, एक बड़ा सा चश्मा लग गया, तो ये क्या हो गया, लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया। और आप यहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, और बीच में क्या आ गया, लेंस आ गया, और उसके बाद आंखें, यानी कि ये हो गया आपकी आंख, ठीक है, ये हो गया आंख, आंख हो गया। अब बीच में अब लग गया है एक लेंस, और यहाँ से आपको कोई दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बड़ा सा आप व्यक्ति को देख रहे हैं। तो बीच में क्या हो गया भाई, ये लेंस लग गया चश्मा, लेकिन यहाँ से आप कैसे इसको देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति को, इसके आर पार कब देख पा रहे हैं, यानी ये पारदर्शी। तो लेंस कैसा होता है, पारदर्शी ही होता है ना, ठीक है, समझ में आया। तो हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया सर, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन करते हैं, सॉरी प्रक्षेप बनाते हैं। तो इसका एक यहाँ से लाइट आएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक इधर और एक इधर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटा ले रहे हैं, चलिए। तो ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, ये क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू बन गया है। और इसका अब यहाँ से अगर ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ये जब देखिए फ्रंट व्यू कब, जब यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा, अब ये ऑब्जर्वर यहाँ आ गया है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहाँ आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसकी एक प्रक्षेप बनेगी, ये बन गया इसका टॉप व्यू। ये क्या बन गया, इसका टॉप व्यू बन गया, ठीक है ना, टॉप व्यू बन गया। कोई दिक्कत है, टॉप व्यू में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब हो क्या रहा है, इसको समझिएगा। यहाँ पे अब क्या किया जाएगा कि अब यहाँ पे भी आपको क्या जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन को। ये रहा आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, इसको भी क्या किया जाएगा, 90 डिग्री में क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा, याद रखिएगा। तो अब क्या होगा, इसके सीन को समझिएगा। इसके सीन में क्या आपको देखने को मिलेगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो अब ये जो आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन है, पहले हम बता रहे थे आपको, वर्टिकल प्लेन हो गया, और यहाँ दूसरे कलर से लेते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। अब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये जो ग्रीन वाला जो स्पेस आपको जो दिख रहा है, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला जो ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये क्या इसके ऊपर, यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इस जो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ टॉप व्यू, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम वहाँ पे भी यही होगा। तो ये जो आपका टॉप व्यू है, पहले यहाँ पे हम आपको ग्राउंड लाइन दिखा दे रहे हैं, ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन एक्स वाई, ये हो गया ग्राउंड लाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है आप समझिएगा। तो इसको 90 डिग्री जैसे घुमा दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक, टॉप व्यू बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, कि जो आपका ये क्या बना है, ये आपका टॉप व्यू बना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या देख रहे हैं कि जो टॉप व्यू बन रहा है एक्स वाई लाइन के ऊपर, और जो फ्रंट व्यू बन रहा है एक्स वाई लाइन के नीचे। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपने क्या देखा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपने देखा कि जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर बन रहा है एक्स वाई लाइन के, और जो टॉप व्यू है वो नीचे बन रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर बन रहा है, और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है। क्लियर, यानी एक सिंबल तो अब आप इसको आराम से बना लेंगे, एक्स वाई लाइन आप खींचेंगे, और ऊपर क्या बनेगा आपका, याद करिए फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या बनता है, यही बनता है, और टॉप व्यू क्या बनता है आपका, ये बनता है। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, और ये बन गया आपका टॉप व्यू। मैंने शायद उस समय उल्टा बोल दिया अभी, ठीक है ना, कोई नहीं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा आपका, जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या बनेगा आपका टॉप व्यू। देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या बन गया आपका टॉप व्यू बन गया, और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या बनेगा फ्रंट व्यू। तो एक्स वाई लाइन के नीचे क्या बन गया आपका फ्रंट व्यू। एक सिंबल ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है, ये आ गया नीचे, और ये आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर बन गया आपका टॉप व्यू। ये भी सिंबल क्लियर है, यानी बताइए एक सिंबल ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब इस केस में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो स्मॉल किनारा और जो लार्ज किनारा है उसके कंसेप्ट को समझिए। इसके सिंबल को जब आप यहां देखिए,
एक सिंबल यहाँ पे देखिएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, जैसे कि यह देखिए आपका क्या है, एक्स वाई लाइन हो गया, ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या बन गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप व्यू बन गया है, यानी ये वाला व्यू बन गया आपका, टॉप व्यू बन गया है। और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ जस्ट ऊपर उल्टा है, ऊपर कौन बन रहा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फ्रंट व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, लार्ज जो किनारा था वो टॉप व्यू के सामने था, यहाँ पे स्मॉल किनारा देखिएगा, स्मॉल किनारा। तो भाई इस फिगर को आपको चेंज कर देना है, स्मॉल किनारा को टॉप व्यू के सामने लाना। तो भाई इसका सिंबल आराम से बना लेंगे हम लोग। तो एक सिंबल ये बन गया, एक सिंबल क्या करेंगे हम लोग, पहले टॉप व्यू बना ले रहे हैं, अब इस टॉप व्यू के सामने पहले स्मॉल किनारा रखेंगे। तो बस ये एक सिंबल आपका बन गया, ये हो गया स्मॉल किनारा, ये हो गया लार्ज किनारा, ए बी सी डी, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। समझ में आया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की नहीं आया, ये बताइएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, प्रक्षेप तल बीच में है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ठीक। लाइट आया यहाँ से, ठीक है, लाइट इस प्रकार से आई, इस प्रकार से आई और इस प्रकार से, तो ये आपका बन गया फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन बन गया, ठीक। अब आप ऊपर से जब देखने लगे, ऊपर से जब आप देखने लगे तो क्या बन गया भैया आपका, ये बन गया टॉप व्यू, ठीक है। ये क्या बन गया आपका टॉप व्यू। तो जब इसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से क्या हो गया आपका, जो ये एक्स वाई लाइन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्या बना आपका, ये आपका टॉप व्यू, और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू। कोई दिक्कत है। सिंबल अब इसमें चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया। वस्तु को कहां रखा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी जो प्रक्षेप तल है वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में रहती है। देखिए जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है किसके किसके बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रखी गई है, ठीक है सर। इसमें क्या आपका टॉप व्यू ऊपर बनता है फ्रंट व्यू के, ठीक है ना, फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है आपका टॉप व्यू। देखिए यहाँ पे जो आपका बना है, जो टॉप व्यू बना है ये फ्रंट व्यू के ऊपर बना है, ठीक है सर। ये सिंबल तो अब आपको क्लियर हो ही गया है, ठीक है ना। ये टॉप व्यू के पास में आपका क्या बनेगा, स्मॉल किनारा बना देना आपको। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या करना है, टॉप व्यू के सामने में लार्ज किनारा बना देना, बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसमें क्या होता है, यानी कि जो आपका वर्टिकल प्लेन होगा और हॉरिजॉन्टल वो आपका पारदर्शी होगा। अब इसमें देखिए जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को बीच में रखा गया है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये सही है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को क्या किया गया, बीच में रखा गया है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। यह हो गया आपका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसका एक डायग्राम देख लीजिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, शायद मैंने नहीं दिखाया, यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मैंने डायग्राम भी बना रखा है नोट्स में। इसमें वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे वर्टिकल प्लेन के पीछे स्थित होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन क्या है, प्रक्षेप तल होता है जहां पे प्रक्षेप आती है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन लाइन जो पड़ती है उसी किनारों को जब हम मिला देते हैं उन सारे बिंदु को तो एक प्रक्षेप बनती है प्रोजेक्शन प्लेन पे, प्रक्षेप तल पे, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन हो सकता है। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहां मैंने रख दिया भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री घुमाएंगे ये आ जाएगा। इसका फिगर वगैरह देखिए यहाँ मैंने बना रखा है, ये सारा चीज मैंने नोट्स में दिखा रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए एक लास्ट पॉइंट बच गया है। अब वो बचा क्या भाई, मैंने इतना कर दिया कि अब आपको हलवा ये लगेगा। ये क्या है, देखिए टॉप व्यू को हम एक नाम और जानते हैं, प्लान से कहते हैं, ठीक है। टॉप व्यू को प्लान से कहते हैं, टॉप मोस्ट प्लान बनाना, ऐसे याद रखिएगा, टॉप मोस्ट प्लान बनाना। तो टॉप व्यू को हम लोग प्लान के नाम से जानते हैं और फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में एलिवेशन पूछ लिया जाए ना तो समझिएगा कि फ्रंट व्यू के बारे पूछा जा रहा है, और अगर प्लान पूछ रहा है इसका मतलब टॉप व्यू के बारे पूछा जा रहा है। अब एक बात बताइए पहले मुझे, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की बात करते हैं। पहले हम लोग एक प्लेन बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन और ये जो बन गया है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है भाई साहब, ठीक है। तो फ्रंट व्यू इसका जो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका जो हम लोग फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा है और एक हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा, ठीक है। हमने एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ा, इसको हमने कहाँ रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है, ठीक है। तो इसका जो अब यहाँ पे ऑब्जर्वर यहीं से देखेगा, इसको भी यहाँ से ऑब्जर्वर दिखेगा, फ्रंट व्यू यहीं से इसका बनेगा। तो एक बात बताइए, इसका जो फ्रंट व्यू बना कहाँ बनाया आपने, इस प्रकार से ऐसे बनाया। अच्छा एक ग्राउंड लाइन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। और इसका जो आपने प्रोजेक्शन बना दिया इस प्रकार से, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।
तो एक बात बताइए, ये जो आपका फ्रंट व्यू बना है, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात हो, चाहे आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात हो, जो फ्रंट व्यू आपका बना है ये क्या बना आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, और ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये हो गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो जो फ्रंट व्यू बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है ना। यानी ये बात तो क्लियर है कि फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है आपका, फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है आपका, वर्टिकल प्लेन के ऊपर बन रहा है। तो यानी कि फ्रंट व्यू के लिए प्रक्षेपतल कौन सा होता है, फ्रंट व्यू के लिए प्रक्षेपतल कौन सा होगा आपका, वर्टिकल प्लेन होगा। तो अब देखिए वर्टिकल प्लेन का एक सीन या तो आगे हो सकता है या वर्टिकल प्लेन का एक सीन पीछे हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिएगा एक बात बताइए मैं, यहां तक ठीक है। अब आइए पहले अब पहला लाइन पढ़ लेते हैं। पहला लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो पहला लाइन में लिखा गया टॉप व्यू में क्या कि यह वस्तु को सदैव जो है, चलिए टॉप व्यू नहीं फ्रंट व्यू हम लोग देखें ना। देखिए यह वस्तु को सदैव सामने या पीछे वर्टिकल प्लेन के या तो सामने या पीछे ही परपेंडिकुलर देख के वर्टिकल प्लेन में ही बनाया जाता है। फ्रंट व्यू कहाँ बनाया जाता है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर बनाया जाता है। परपेंडिकुलर क्यों लिखा गया है, देखिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और ये किसका एग्जांपल है, पैरेलल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। और पैरेलल प्रोजेक्शन में मैंने क्या बताया है, जो रे आएगी, लाइट किरणें जो आएगी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टकराती है। याद करिए आज भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लंबवत लिखा गया। अब बताइए टॉप व्यू की बात की जाए तो इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से इसका टॉप व्यू है ना, और इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, इसका व्यू आपका टॉप व्यू यहां बनेगा। यानी हॉरिजेंटल प्लेन पे क्या बनेगा आपका, सॉरी हॉरिजेंटल प्लेन पे क्या बनेगा आपका, टॉप व्यू बनेगा। तो हॉरिजेंटल प्लेन का ये एक ऊपर सीन होगा, एक हॉरिजेंटल प्लेन का नीचे वाला सीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा गया कि जो टॉप व्यू है यह वस्तु के सदैव, देखिए वस्तु के सदैव ऊपर से नीचे देखने पे, ठीक है ना, ऊपर से देखेंगे ना भाई, देखिए इसको यहाँ से ना कोई देखेगा, इस बंदा, ये बंदा यहाँ से देखेगा, ऊपर से देखेगा यहाँ से, और इसको यहां से देखेगा। तो ये कहां बनेगा टॉप व्यू, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर बनेगा या हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे बनेगा, है यही बन सकता है। तो देखिए यहां मैंने यही लिखा है कि जो टॉप व्यू जो बनता है हमेशा ही याद रखना आपको, वस्तु को सदैव ऊपर से नीचे देखने पे हॉरिजेंटल प्लेन के, ठीक है ना, हॉरिजेंटल प्लेन के परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पैरेलल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। तो जो प्रोजेक्शन लाइन है तो वो इन्फिनाइट से आती है, तो वो हमें कैसे दिखती है, समानांतर दिखती है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से लंबवत टकराती है। तो हॉरिजेंटल प्लेन पे बनाया जाता है। यानी कि टॉप व्यू कहां बनेगा आपका, प्लान कहां बनेगा, हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा, और फ्रंट व्यू कहां बनेगा आपका, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, या एलिवेशन कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। अब यहां मैंने लिख दिया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपने अभी जो पढ़ा, हमें यह बताइए कि जो टॉप व्यू बन रहा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो टॉप व्यू बना, चलिए कहां गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये रहा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। आपने अभी सिंबल के बारे में बनाया था भाई, कहां गया सिंबल, सिंबल कहां गया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए, ये रहा। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये जो आपने सिंबल बनाया है, जो आपका टॉप व्यू बना है, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो आपका टॉप व्यू बना है एक्स वाई लाइन के नीचे बना है, ठीक है, और जो फ्रंट व्यू बना है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बना, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख दी गई है, देखिए यहाँ पे वही बात लिख गई है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इस समय जो टॉप व्यू जो होता है एक्स वाई लाइन के नीचे बनती है, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल यहाँ पे हमने बनाया है। जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका टॉप व्यू बना है ये एक्स वाई लाइन के ऊपर बना है, ठीक। देखिए वही चीज यहाँ लिख दिया गया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाते समय टॉप व्यू जो है एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। अब यहाँ फ्रंट व्यू के बारे में लिखा गया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू क्या है, एक्स वाई रेखा के नीचे बनता है। देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बना आपका, एक्स वाई रेखा के नीचे ही बना है ना भाई। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो फ्रंट व्यू क्या है वो एक्स वाई रेखा के ऊपर बना है। बस वही बात यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिख दी गई। ये सब आपका एग्जाम में पूछता है। तो अब आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खत्म मतलब भाई बहुत शानदार वे में खत्म। ये नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा। देखिए अभी नहीं, इसमें अभी मुझे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, उसका भी नोट्स रेडी करेंगे, एक बार ही आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं क्या खत्म किए हैं हम लोगों ने, पहले उसको देखिए, समझिए कि क्या खत्म हुआ आपका। बहुत बड़ा पार्ट, टफेस्ट पार्ट मैंने आपका खत्म कर दिया, समझिए। तो भाई मैं मतलब ये होता भी है टफेस्ट पार्ट भाई, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझाना। इसके बाद तो बच्चा वाला चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज़ें मैं नहीं आपको समझाऊंगा। ये था अपने में भी चैलेंज है, समझने में भी चैलेंज है, समझाने में भी चैलेंज है। देखिए क्या क्या खत्म कर दिए हम लोगों ने। क्लासिफिकेशन और प्रोजेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्शन एंड व्यू चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, टॉपिक पढ़ रहे हैं,
तो इसमें हमने आपको ये बताया था कि इसमें आपको दो चीज पढ़ना है, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक आपको पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D में बनाया जाता है भाई, इसलिए हम लोग देखा साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को। तो इसमें हम लोग 3-4 फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमने देख लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए कि हम लोग सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को क्यों नहीं यूज करते हैं? ओवरलैप वाला, अब देखिए मेरे में भी एनर्जी नहीं बचा भाई, कल की क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी कल का क्लास में मेन टारगेट जो होगा हमें पिक्टोरियल प्रोजेक्शन स्टार्ट करना। वो क्वेश्चन आएगा नहीं, बस मैं आपको बता दूंगा कि आपको माइंड में डाउट आना चाहिए ना कि क्यों सेकंड फोर्थ हम लोग यूज नहीं करते इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसीलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ भाई, कल वाला सिस्टम नहीं रखूंगा। देखिए क्या होगा कि अगर ये आपका कौन सा प्रोजेक्शन था, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए अब आप अगर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से जब आपका फ्रंट व्यू बनेगा और टॉप व्यू जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा समझिएगा। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा भाई, इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का भी फ्रंट व्यू यहीं पे बना, तो ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो भाई ड्राइंग में दिक्कत आ जाएगी, ओवरलैप तो कैसे समझ में आएगा सेकंड है या फर्स्ट है, ठीक। और अगर आप फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को यूज करते हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा इसके जस्ट ऊपर बन जाएगा आपका, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ओवरलैप का केस हो जाता है, इसीलिए यूज नहीं करते हैं भाई। तो इतना इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें है नहीं। अब आइए बातें कर ले हम लोगों का, ये हो गया खत्म फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को खत्म, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं यूज करते ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग याद यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो 3D में बनाई जाती है। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में, ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मेन हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। खत्म है आपका ये प्रोजेक्शन चैप्टर। व्यू में भी चीजें फिर हम लोग देख लेंगे। चलिए कैसा लगा क्लास? सपोर्ट चाहिए भाई आपका, ठीक है ना। आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ आगे नहीं चल पाएगी। ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है ये, ठीक है। 2-3 क्लास में ये भी खत्म कर देंगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।